You know, it was embarrassing today. Fielding was, fitness level आप देखें, हम चीखे मार रहे हैं शो पे 3 हफ्ते से कि 2 साल से इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। लोगों से भाई साहब एक तो कैच नहीं पकड़े जाते, इनसे ना ढंग की फील्डिंग होती है, ना ढंग की बॉलिंग होती है, बैटिंग की तो बात ही मत करो। वो तो पूरी दुनिया को पता है कि भैया इनके बैटिंग इनके बस की बात ही नहीं है। ये जो हारिस रऊफ ये करता है, इससे जीत मिलती है, या फिर ये जो बार्लैंड यूं करता है या जॉनसन यूं करता है उससे जीत मिलती है। तो ये के जवाब में ये आया, तो अब इसमें बचा क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि सीरीज तो आपको पूरी डाल के निकाल दी है, यानी कि जॉनसन डाल रहा है, कभी वाटलेट डाल रहा है, कभी हैरिस डाल रहा है, कभी मैकर डाल रहा है, कभी कोई डाल रहा है, कोई निकाल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का तो ऐसा चल रहा है कि एक आता है निकालता है, दूसरा आता है डालता है, फिर एक आता है निकालता है, फिर आता है डालते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट एक दिन यहाँ दूसरे दिन यहाँ, और यही प्रॉब्लम है, इसलिए कि कंसिस्टेंसी जो है वो कभी आती है, थोड़ी देर के लिए आती है, फिर रूठ जाती है। कैच पकड़े जाते हैं ना, इससे जो है वो फील्डिंग अच्छी होती है। कप्तान जब ये था तो इसकी कप्तानी भी फर्क थी। बैटिंग में पहले मैच में 3 रन, दूसरे मैच में 3 रन, और मेरा चंकना का किंग, फिर तेरा बाप आ जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, आप पर कल रात से सोया नहीं है, वो बाथरूम में। शाहीन की जो दुर्गत बनी है अभी, शाहीन ने जो जिस तरीके से उसको फेंटा लगाया अभी स्टोइनिस ने, एक तो वो अपने मुल्क के लिए भी खेल रहे हैं, जाहिर है खेल रहे हैं अपने मुल्क के लिए, लेकिन आपको पता है कि अभी 10 टीमें हैं, मेगा ऑक्शन है, हर किसी ने रखा हुआ है हिसाब किताब के भाईजान, कौन से इंग्लैंड वेस्ट इंडीज में क्या चल रहा है, इधर पाकिस्तानी प्लेयर तो होते नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ना ये जो 2% की टीम है, ये जो कहती थी हम ऑस्ट्रेलिया को T20 में भी व्हाइट वॉश करेंगे, हम ये करेंगे, हम अपनी मरवा के वापस आ जाएंगे, और ये इन्होंने जो क्रिकेट खेली है भाई क्रिकेट है। सो को जो है कवर था, जो गेंदें शेड्स में फेंकी हैं, एक एक बॉल उठा के शेड्स में फेंकी हैं, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। 11 ओवर्स में 118 का टारगेट चेस कर दिया, और बताया यह कि विकेट बिल्कुल फ्लैट था, और कहीं ना कहीं आपको यह बताया है कि हम T20 क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, लेकिन फिर भी स्टोइनिस ने धुरगत नहीं बनाई, भुरगस निकाला है। लेकिन इनके साथ जो खिलवाड़ किया है स्टोइनिस ने या बाकियों ने, ये पूरी सीरीज की यही कहानी है। तो भाईजान यू आर नॉट गुड इनफ, आप बहुत पीछे, बहुत ही पीछे हो आप। चाहे बॉलिंग की बात करो, चाहे आप बैटिंग की बात करो, पावर हिटिंग की बात करो, टैक्टिक्स की बात करो, गेम अवेयरनेस की बात करो, फील्डिंग की बात करो, तो क्रिकेट जो यही तरह गया। बाकी है कि यही है जो सारी बातें मैंने आपको कर दी हैं, यही तो है, फिर बाकी बचा क्या। इंडिया का T20 गेम देखें तो ये रियलाइज होता है कि T20 क्रिकेट में क्या करना चाहिए, और पाकिस्तान का T20 मैच देख लें तो आपको समझ में आ जाता है कि T20 क्रिकेट में क्या नहीं करना चाहिए। दिलों में खोट हो, नीयत खराब हो, तो पाकिस्तान नहीं जीतेगा। अब मैं लड़कों के इंडिविजुअल नाम लूं, इतने उनके मुंह हुए हैं, लगता है रोज कोई 8-8 किलो कढ़ाई खाने ने, निहारियां खाने ने। भाई कोई टेस्ट भी तो होना चाहिए। अब इन प्रोफेशनली यू गाइस अप पे 13 रन से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक बहुत छोटा सा टोटल था 147, उसके आगे भी पाकिस्तानी टीम बेबस नजर आई। मेरा एक ही सवाल है, जब आपको पता है कि आपकी बैटिंग इतनी नाजुक है, इतनी फ्रेजाइल है, तो भाई कैचेस पकड़ लो। पता नहीं कौन सा मक्खन हाथों पे लगाकर आते हैं। 4 कैचेस हमने छोड़े आज के साथ। पाकिस्तान वैसे ही जो बाबर आजम का फैन था वो उनके अगेंस्ट हो चुका है, और बाबर आजम खुद अपनी ओपनिंग की जिद पे कायम रह के जो बचे कुचे उनके थोड़े से फैंस है ना, उनको भी अपने हेटर्स में तब्दील कर रहे हैं। वो साहिबजादा फरहान को, बच्चे को 7 ओवर के मैच में इन्होंने ओपनर भेज दिया कि जाके मुश्किल है, जाके फेस कर। फिर आपको वो यूएसए वाला मैच में दोबारा याद करवाता हूं, जहां पे ये दोनों रिजवान बाबर सुपर ओवर में चुप करके डर के डगआउट में बैठे हुए थे। सच तो ये है कि जब जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, जब जब आपको गेम क्रिकेट मौका देती है कि जाके बहादुर बनो, आपसे मेरा मुराद है बाबर आजम, आप बुज़दिल होके चुप करके बैठ जाते हैं, और जब एक आसान मोमेंट आती है आप आगे आ जाते हैं, चलो आज सारी क्रीम मैं खाऊंगा। स्टोइनिस की बात करोगे अली साहब, उसने तो ऐसा लगा है कि हारिस रऊफ को पनिश किया, और उसके बाद जो शाहीन के साथ किया है, भाई हराओ तो हराओ, इज्जत तो ना उतरवाओ। शाहीन 3 ओवर 43 रन, हारिस रऊफ को जो है कवर था, जो गेंदें शेड्स में फेंकी हैं, एक एक बॉल उठा के शेड्स में फेंकी हैं, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। 11 ओवर्स में 118 का टारगेट चेस कर दिया, और बताया यह कि विकेट बिल्कुल फ्लैट था, और कहीं ना कहीं आपको यह बताया है कि हम T20 क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, हम T20 नहीं खेल पाते। ओडिया इतना अच्छा खेला, लेकिन ना T20 में बैटिंग हुई। चलो बॉलिंग को आप शायद इसलिए ब्लेम नहीं दोगे कि रन ही नहीं था, लेकिन फिर भी स्टोइनिस ने धुरगत नहीं बनाई, भुरगस निकाला है, चाहे हारिस रऊफ, शाहीन। लेकिन बात वही है कि प्रेशर ही नहीं था, उसको पता था कि मारे जाओ। यही करते ना आप भी, जब 147 का टारगेट आपको मिला हुआ था, आप भी खेल लेते ऐसे। नहीं, उसने जो ओवर हारिस रऊफ को जहां पर वो 20 रन का मार दिया था,
वहां से स्टोरीज को पता है कि अब खत्म हो चुकी है, पावे ये जोर लगाएं कुछ भी करें। आपके पास भी सिचुएशन थी ना 147 के ऊपर, जब आपने इनको पकड़ लिया था आप भी अग्रेसिव खेलते शुरू में, आपकी भी विकेट्स गिरती आप खेल लेते अग्रेसिव। उनकी भी 2 विकेटें गिर गई थी पावर प्ले के अंदर, लेकिन उन्होंने कोई फिक्र नहीं की और उन्होंने अपनी जो नेशनल गेम है उसको कंटिन्यू रखा, बल्कि और अग्रेसिव कर दिया। भाईजान वेलकम टू मॉडर्न डे T20 क्रिकेट। और उसे पता था कि भाईजान किसी ने बता दिया कि अभी आज 18 तारीख है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 5-6 दिन रह गए हैं और IPL की ऑक्शन होने वाली है। तो पाकिस्तान तो इतने रन कर ही नहीं रहा बोर्ड पे कि 170 डालें, 80 डालें, 200 डालें, तो कहीं ना कहीं आप चेस करने की कोशिश करो। चलो जितना मौका मिला ये भी तेज काम खिंच के रखो और अपना आप केस स्ट्रांग करो कि अगर ये जो बोरी भर के पैसे लेने हैं तो काम चुक दो। तो काम चुक दिया उसने। 27 गेंदों पे 61, 225 का स्ट्राइक रेट है, 5 छक्के 5 चौके। और शाहीन की जो दुर्गत बनी है अभी, शाहीन ने जो जिस तरीके से उसको फेंटा लगाया है अभी स्टॉइनिस ने, एक तो वो अपने मुल्क के लिए भी खेल रहे हैं, जाहिर है खेल रहे हैं अपने मुल्क के लिए, लेकिन आपको पता है कि अभी 10 टीमें हैं, मेगा ऑक्शन है, हर किसी ने रखा हुआ है हिसाब किताब के भाईजान कौन से इंग्लैंड वेस्ट इंडीज में क्या चल रहा है। इधर पाकिस्तानी प्लेयर तो होते नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये बैटिंग है T20 वाली, ये T20 वाली बॉलिंग है, मतलब ये T20 की टीम है। वो देखो टीम इंडिया को देखो, वो 283 मार रहा है साउथ अफ्रीका को उनके घर में जाके, और हमसे 150 चेज नहीं हो रहा, हमसे 93 नहीं चेज हो रहा। पहले T20 में हमारे से 93 नहीं चेज हुआ, दूसरे में हमारे से 150 चेज नहीं हुआ। हमारा वो लिपस्टिक, वो बुल्लड़, वो व्हाइट लिपस्टिक पजामे वाला वो बकवास कर रहा था फजूल कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया को ना व्हाइट वॉश कर देंगे T20 में भी, हमारी टीम बड़ी बढ़िया है। और घंटे के तू और तेरा वो दोस्त वो लिपस्टिक और बुल्लड़ और वो घंटे का पिछले 4 साल से आप लोग ओपन कर रहे हो। पाकिस्तान को आपने जिताया किधर है? नहीं, जहां जिताने की बारी होती है, जहां ऑस्ट्रेलिया में बारी आ जाती है, जहां इंग्लैंड में आ जाती है, वहां घंटा बज जाता है। तो छत पे पहुंचा दिया, मतलब उसकी गेंद को छक्का मार के। बाकी जो है शाहीन को, ये बहुत अच्छा हुआ है शाहीन के साथ। मुझे लगा कि एक आधा आउट करके बचता बचाता बीच में निकल जाएगा यहाँ पे और बोलेंगे यार चलो 3 ओवरों में 22-24 दे दिया तो खैर है, रन ही नहीं था, एक आउट भी था। तो स्टॉइनिस ने बहुत अच्छा काम किया। स्टॉइनिस ने बताया कि भाईजान आप वेयर डू यू स्टैंड, और उसने अपना फायदा तो सोचा ही है, अपने मुल्क का फायदा सोचा है। और आगे IPL की ऑक्शन आ रही है तो उसने कहा कि भाईजान मेरा नाम जब आए वहां पे टेबल पे तो वो बोली रुकनी नहीं चाहिए। 4 करोड़, दूसरा बोले 5 करोड़, इधर से 6 करोड़, 7 करोड़, तो वो कह रहा 8-10 करोड़ तक तो मैंने ये जो छक्के मार के अभी बता दिया कि आई एम इन फॉर्म, तो 8-10 करोड़ से नीचे तो कहानी रुकनी नहीं चाहिए। तो इनके जो छक्के छुड़ाए हैं इनको बता दिया कि हाउ पैथेटिक दे आर। ये तो ना ही, चलो इनकी हिसाब किताब जो है ये तो खेलते नहीं है वहां पे, लेकिन इनके साथ जो खिलवाड़ किया है स्टॉइनिस ने या बाकियों ने, ये पूरी सीरीज की यही कहानी है। तो भाईजान यू आर नॉट गुड इनफ, आप बहुत पीछे, बहुत ही पीछे हो आप। चाहे बॉलिंग की बात करो, चाहे आप बैटिंग की बात करो, पावर हिटिंग की बात करो, टैक्टिक्स की बात करो, गेम अवेयरनेस की बात करो, फील्डिंग की बात करो, तो क्रिकेट यही तरह गया। बाकी है कि यही यहाँ जो सारी बातें मैंने आपको कर दी